हेलो भाई। आज हम देखेंगे अपने आर्टिकल जो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। कुछ नया 10 बार ये वीडियो देख ले, सारा आर्टिकल ये खत्म। हर एग्जाम में और आता है एक क्वेश्चन फंसे भी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। आर्टिकल पहले देखते हैं भाग 3 के मूल अधिकार में हम देखते हैं 35 से मतलब 32 से 35 तक है भाग 3। जो इम्पोर्टेंट है वो देख। आर्टिकल 32 में हम क्या कर सका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमारे पास एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं पेन ले लूँ, जिसका क्वेश्चन हो गए ये पढ़ा पेन था। तो आर्टिकल 32 के कह रहे हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे याचिका, जिसमें रिट जैसी याचिका मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्या कहा है? हार्ट एंड सोल, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल 33, ये क्या कहता है? सेना या सुरक्षा बलों के अधिकारों की सीमा। ये कहता है कि जो सेना है ना, आर्टिकल 33 मतलब तीन तीन आ रहा, तो हमारे पास तीन सेना है। तो 33 से याद कर लेंगे सेना। तो सेना की जो वो है ना, सुरक्षा बलों की अधिकारियों की सीमा है इसमें सेना और पुलिस सिक्योरिटी की। पार्लियामेंट और उनकी सेना आदि शक्ति पार्लियामेंट वो करे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। चलो, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आपातकाल के समय कुछ अधिकार बंद किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 क्या है? आपातकाल के समय कुछ आर्टिकल बंद किए जा सकते हैं। युद्ध, आक्रमण और इमरजेंसी के समय। ये आर्टिकल 34 में कहा गया है। आर्टिकल 35 में मूल अधिकारों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 35 क्या कहते हैं? जो मूल अधिकार है ना, उनने सिर्फ संसद ही बना सके है। यो कहना चाह रहे हैं आर्टिकल 35। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। ये हमारे पास नेक्स्ट भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन आ गई है। तो हमने पहली बात तो याद रखनी है कि ये डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से? ये लिया हमें शायद दक्षिण अफ्रीका से। और भाग 4 में ये है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 36। 36 में क्या है? परिभाषा, राज्य की वही डेफिनेशन जो मूल अधिकारों में है। राज्य की वो डेफिनेशन जो मूल अधिकारों में है, डीपीएसपी के हैं 36 में है। 37 में डीपीएसपी में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नेंस के लिए मैंडेटरी है। मतलब डीपीएसपी न्यायालय द्वारा नहीं लागू कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 38, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रमोट करना आर्टिकल 38 का कर्तव्य है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। आर्टिकल 39 में क्या है? सामाजिक न्याय के कुछ पॉइंट, जैसे सबको काम का अधिकार है, सबको समान वेतन, बचपन और मित्रता की सुरक्षा, मातृत्वता की सुरक्षा और संविधान का सही वितरण। आर्टिकल 39 में क्या याद रखना है? सबको समान वेतन मिले, सबको काम का अधिकार है, बच बचपन और मातृत्व की सुरक्षा है, और संसाधनों का सही वितरण, मतलब सबको संसाधन देना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल नंबर 40 पे। 39 का ए भाग भी है। 39 का ए भाग जोड़ा गया था 1976 में। इसने कहा है कि गरीबों को भी सस्ता और तेजी से न्याय मिले। गरीबों को न्याय मिले और तेजी से मिले, नू ना कि आज केस करो 2050 में सुलझ जाएगा, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40। आर्टिकल 41, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी में सहायता। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, काम करने की स्थिति सुधारना और मातृत्व की सुविधा। आर्टिकल 42 में काम करने की स्थिति सुधारना और मातृ मातृत्वता सुविधा। आगे चलते हैं हम आर्टिकल आर्टिकल 43, 43, मजदूर को जीवन भोजन लायक वितरण वेतन मिले, मतलब कि खान पीन को पूरा खर्चा आयल जाए इतना वेतन देना। आर्टिकल 43। ठीक है, अगले 43 से श्रमिकों को इंडस्ट्री में निर्णय में भागीदारी, मतलब इंडस्ट्री में जो है ना, श्रमिक जो काम कर रहे थे भी,
उनका भी निर्णय चलेगा नू है कि क्योंकि जब भी तो आजकल मजदूर अपना वो कर ले कुछ भी मतलब आंदोलन करने लग जावे कि हमारा निर्णय भी चले वो। तो इसलिए 43 से जोड़ा गया 76 में। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 6 साल तक के बच्चों को ये शुरुआती शिक्षा। आर्टिकल 46 में 45 में 6 साल तक के बच्चों को शुरुआती शिक्षा। नेक्स्ट आएगा SC ST और पिछड़े वर्ग को हित की रक्षा आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में क्या है पोषण और स्वास्थ्य सुधार। 47 में पोषण और स्वास्थ्य सुधार। नेक्स्ट है पशुधन और खेती में सुधार। आर्टिकल 48 में क्या है पशुधन और खेती में सुधार। आर्टिकल 48 में है पर्यावरण और जंगल की रक्षा। आर्टिकल 48 A में है आर्टिकल 48 में पशुधन और खेती में सुधार। ए में है पर्यावरण और जंगल की सुरक्षा। आर्टिकल 49 संस्कृति और राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना। तो ये हमारे 50 मतलब इम्पोर्टेंट थे। आप देख रहे हैं हम में अमित जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। आवाज़ ही दिख रहा है क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ ना इसलिए थोड़ी मंदी बोल रहा हूँ।